ओम शांति। तो आज हमारे साथ स्नेहा दीदी ज्वाइन करेंगी। ज्वाइन कर लिया उन्होंने। शालिनी बहन, चित्रा बहन। नहीं किया। अच्छा, किसी और नाम से ज्वाइन किया होगा। ओके, शी वुड हैव आंसर्ड। वेलकम स्नेहा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिनी बहन ने भी नहीं ज्वाइन किया ना, आप जरा फोन करेंगे। पूनम बहन प्लीज अनम्यूट करिए ना। हाँ कर दिया अनम्यूट। मिनी हाँ, बहन ने ज्वाइन नहीं किया, वो सैटरडे नहीं करती ना। सैटरडे नहीं करते। अच्छा, चलिए ऐसे करते हैं, एक जना हमारे में से मुरली पढ़े, तब तक दीदी ज्वाइन करेंगे, मैं उनको फोन करती हूँ, ठीक है। पूनम बहन आप पढ़िए प्लीज मुरली को। ओके मैं पढ़ती हूँ। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 19 अगस्त 2023 और ये सरलता के टॉपिक पे हमारी आज की ये अव्यक्त मुरली चल रही है। बाबा कहते हैं सरल चित्त की निशानी क्या है? जो स्वयं सरल चित्त रहता है वह दूसरों को भी सरल चित्त बना सकता है। सरल चित्त माना जो बात सुनी, देखी, कि वे सार युक्त हो और सार कोई उठाए, और जो बात व कर्म स्वयं करे उसमें भी सार भरा हुआ हो, तो पुरुषार्थ भी सफल सरल होगा। और जो सरल पुरुषार्थी होता है वह औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देता है। सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होगा, कोई भी बात की कमी दिखाई नहीं देगी, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी, मुख से ऐसा बोल नहीं निकलेगा कि यह अभी नहीं कर सकते। यह एक मुख्य अभ्यास प्रैक्टिकल में लाने से सब बातों में सैंपल बन सकते हैं। ओम शांति। आज का एक्सट्रैक्ट बहुत छोटा था, लेकिन अर्थ बहुत समझने वाला है। चलिए, मुरली को चाहे हटा देंगे, कौन चित्रा बहन। हाँ, तो आज की मुरली, और अभी तक हमने सरलता पे जो किया, हमने क्या समझा कि सरलता क्या है, हम किसको कहेंगे सरलता। हम 5 दिन से कर रहे हैं तो हम सब स्वच्छता को भी कहेंगे हम सरलता। अगर हमारे अंदर सत्यता स्वच्छता है तो ये भी हम ये सरल भी रहेंगे। सरलता है, ठीक है। और सब शेयर करें एक एक करके। अंदर बाहर एक हो। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा एक समान जी। और आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के हर कार्य करना। कुंजल बहन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Om Shanti, Sneha Didi is online actually. She's not able to connect, so I'm just helping her out. Please be informed about it. All right. चलिए, let me know when she joins, so then I can. She's trying to connect. अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? अच्छा, मीनाक्षी बहन आप बताइए। कहना और करना समान हो। कहना करना समान जी। और दीदी हर बात में बुद्धू बन के रहे। हर बात में मतलब इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब इनोसेंट मतलब हर चीज में हाँ जी का पार्ट बजाए।
कभी भी क्वेश्चंस में ना आए किसी भी। हाँ, वो तो रिजल्ट बताया था ना अविनाश भाई ने भी, तो क्या हाँ है, जी। वो रिजल्ट होता है सरलता का, है ना। तो क्या बोला जी, था भाई जी ने, जब हमें बुद्धू बन के रहना है, स्पष्टता होती है हर तब बात हम की असल में स्पष्टता। सरल होते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ इनोसेंट हैं एक बच्चे की तरह, तो कोई सिचुएशन आ गई तो फिर हम उसका सामना नहीं कर सकते, कंफ्यूज हो जी। जाते हैं, फिर हरकतें हाँ। कुछ और किस्म की हो जाती हैं, राइट। जी जी। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? व्हाट सरलता इज? दीदी हम ओम शांति। जी चंदा ओम मैम। शांति रचना। जी बोलिए चंदा मैम। हाँ, सरलता में बाबा ने ये भी एक गुण बताए हैं कि उनका मन वाणी और कर्म में सरलता होगा, और सहनशीलता दोनों ही आवश्यक है। सरलता और सहनशीलता दोनों ही आवश्यक है, केवल सरलता से काम नहीं चलेगा, बाबा ने ये भी बताया था। तो उसका आपस में सहनशीलता से क्या कनेक्शन है? जिसे बाबा बोलते हैं ना, जिसे मैं श्रेष्ठ मनी आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्वरूप में अगर हम रहेंगे तो उसमें हमको सहनशीलता आ जाएगी, और जहाँ देह अभिमान में आते हैं तो सहनशीलता से हम नीचे उतर जाते हैं। अच्छा, थोड़ा और एक्सप्लेन करे कोई। दीदी कह सकते हैं कि हर बात को सार में उठाना, मतलब विस्तार में न जाके हर बात को सार में लेकर बिंदु लगाते हुए हर बात को एक्सेप्ट कर लेना, तो सहनशीलता से क्या कनेक्शन है? क्योंकि उससे हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ेगी ना, हर हर व्यक्ति को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, एक्सेप्टेंस हो जाती है क्योंकि हम सरल, एक्सेप्टेंस पावर बढ़ेगी मेरी। क्योंकि ज्ञान की स्पष्टता है, तो हर चीज को सहन करना भी फिर सरल सहज। हो जाता है। जी जी। जी। और इसको अपनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम सरल रहें, तो उसके लिए हमारा क्या पुरुषार्थ रहे? आत्मिक स्वरूप का। जी। ओम शांति स्नेहा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, एक मिनट दीदी, अभी भी ऑडियो ऑन नहीं है दीदी, वो नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट। ओम शांति दीदी। Yeah, I have cut it. और Then can you try to log in? I mean, log off and log in again. Maybe it would work. I have cut the login. I mean, WhatsApp call. दीदी आपको डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि अभी तक ऑडियो का जो माइक है वो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है।
सब बाबा को याद करेंगे, जल्दी स्नेहा दीदी आ जाएंगी। अभी आवाज yes, दीदी, थैंक यू सो मच, इट्स राइट नाउ। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। आई एम रियली सॉरी, ड्रामा में शायद क्या था मुझे नहीं पता। वो जो लिंक भेजा था मुरली जिसने भी भेजी, उसमें जो लिंक था मैं उसमें 725 से कनेक्टेड थी, तो मुझे नहीं पता था दूसरा लिंक है। सो आई होप आप सभी योग में रहे जी। ज्यादा संकल्प नहीं चलाया। आई एम रियली सॉरी। कनेक्शन इजी हो गया दीदी। नो सॉरी। हाँ, शिव बाबा से कनेक्शन इजी हो गया। नो प्रॉब्लम। Let us remember Baba in silence for a minute. Om Shanti. Om Shanti. Already 15 minutes, so I'll just directly go to the extract. Okay, मुरली का जो पार्टियों के साथ का मिलन का है, उसका एक्सट्रैक्ट सरल चित्त स्वभाव, यह सरल चित्तता की निशानी, जो सिंप्लिसिटी बाबा कहते हैं हर बात में, उसका एक परिभाषा बाबा ने इसमें समझाया है। It's very very simple and beautifully explained in this extract. सबके स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है, फिर भी मैंने उसको पॉइंट्स के रूप में नोट किया। तो फर्स्ट वी विल जस्ट रीड द पॉइंट्स एंड देन ट्राई टू इंटरकनेक्ट, उसको इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर ये तो साइंस बाबा ने बताया है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे करें उसके बारे में थोड़ा सा हम सभी मिलके थोड़ा रूपरेखा समझेंगे इस मुरली के आधार से। तो बाबा ने इस एक्सट्रैक्ट में कहा सरल चित्त का निशानी क्या है, सिग्नल्स क्या है। तो एक चीज बाबा ने कहा, जो सरल चित्त होंगे वो दूसरों को भी सरल चित्त बना सकते हैं, ना अपने जैसे बनाएंगे, उनको भी सरल चित्त बनाएंगे, ये एक निशानी बाबा ने कहा। फिर उसकी परिभाषा समझाते बाबा ने कहा, 3 बातें कहा सरल चित्त के लिए। जो बात सुनी देखी या जो बात हम करते हैं, माना कर्म करते हैं कि वह सार युक्त हो। सबसे पहले क्या है सरल चित्त, माना क्या कह रहे हैं बाबा, माना चिन्ह ही हो गया। जैसे परिभाषा में बाबा हमें उसका प्रत्यक्ष रूपरेखा कैसे होगा वो बता रहे। तो सरल चित्त माना जो भी हम सुनते हैं, करते हैं, देखते हैं, वो सार युक्त होगा। दूसरा, जो भी सुनते हैं, देखते, करते, उसमें सार को ही उठाएंगे बाबा ने कहा। और तीसरी बात उसी से रिलेटेड बाबा ने कहा, जो खुद भी करते हैं, जो बात कर्म खुद भी करते हैं, स्वयं करते हैं, उसमें भी सार भरा हुआ रहते हैं। माना खुद का भी उसमें भी एसेंसफुल होंगे, सार रूप में होंगे। और जो भी कर रहे हैं इन जनरल रिलेटेड टू एनीथिंग, देख रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी उसमें सार युक्त होंगे। और अगर कुछ भी देख रहे कर रहे हैं तो उससे एसेंस को ही उठाएंगे, जो इम्पोर्टेंट बात है उसको ही उठाएंगे। फिर जो सरल चित्त वाले होंगे, फिर बाबा ने कहा ऐसे रहेंगे तो उनका पुरुषार्थ भी सरल हो जाएगा। और जिनका पुरुषार्थ सरल होगा, बाबा ने कहा वो औरों के भी पुरुषार्थ सरल बना देंगे, उनको भी सरल पुरुषार्थी बना देंगे। तो इससे रिलेटेड दूसरी बात क्या था, मना स्टार्टिंग में बाबा ने कहा जो सरल चित्त होगा दूसरों को भी बनाएगा। फिर बाबा कह रहे जिनका पुरुषार्थ सरल होगा दूसरों का भी वो पुरुषार्थ सरल बना देंगे। तो सरल पुरुषार्थी कौन है, सी हाउ इट इज रिलेटेड, वो सब बातों में ऑलराउंड होते हैं। जो सरल पुरुषार्थी है ऑलराउंड होते हैं। फिर 3 बातें बाबा ने कही पुरुषार्थ से रिलेटेड, 3 बातें बाबा क्या कह रहे हैं।
जो सरल पुरुषार्थी होगा कोई बात की कमी दिखाई नहीं देगा। माना हमारे पुरुषार्थ ऐसा होता है कि हमारे में कोई भी बात की कमी दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात बाबा ने कहा कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी। इट्स सो एसेंसफुल येट सो प्रफाउंड, ये जो बाबा ने ये बातें कही। एक तो कमी नहीं दिखाई देगा, दूसरा हिम्मत कम नहीं होगा, और तीसरी बात बाबा कहते हैं वो कभी बोल में भी अभी ये नहीं कर सकते, वो कभी नहीं कहते। मना ना ऐसे भाषा वो नहीं बोलते हैं। ये बातों में नहीं बोलेंगे, वो ये अभी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोलेंगे। सो बाबा ये सब बातों का परिभाषा समझा के हमको क्या अंडरलाइन करा रहे थे, जब हम ये सारी बातें ना इस सरल चित्तता की जो बातें हैं, इंटर रिलेटेड बातें, इन सारे बातों का प्रैक्टिकल रूप में करेंगे, इस एक बात की प्रैक्टिस प्रैक्टिकल रूप में, तो सभी बातों में सैंपल बन जाएंगे। बाबा ने कहा दूसरी मुरली में भी बाबा कहते हैं ना सिंप्लिसिटी सैंपल बनने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बाबा इसमें कह रहे हैं तो सैंपल बन जाएंगे, और जो सभी बातों में सैंपल बनेंगे बाबा ने कहा वही पास विथ ऑनर बन सकते हैं। तो कहा सिंप्लिसिटी को बाबा ने पास विथ ऑनर से जोड़ दिया। अभी अगर हम कहे बाबा की ये परिभाषा लेके अगर हम कहे सरलता क्या है, तो दो चीजों पे बाबा हमें अंडरलाइन करा रहे हैं सरलता के लिए। एक बाबा सार के लिए अंडरलाइन करा रहे हैं, जो भी सरल चित्त आत्मा है या सरल था, सिंपल क्या है वो सार रूप होगा, उसमें सार भरा हुआ होगा। फिर सिंपल माना बाबा दूसरे परिभाषा क्या समझा रहे हैं, उसमें कोई कमी कमजोरी नहीं होगी, हिम्मत वाला होगा और ऑलराउंडर होगा, कभी ना नहीं कहेगा। सो हाउ इज सिंप्लिसिटी रिलेटेड टू कोई बात की कमी ना रहेगी? हाउ इज सिंप्लिसिटी रिलेटेड टू हर बात में हिम्मत वाला होगा, हिम्मत हारेंगे नहीं, कम नहीं होगा, या फिर कभी भी ना नहीं बोलेंगे। तो सिंप्लिसिटी से कैसे बाबा ने इन बातों को जोड़ के, क्योंकि पुरुषार्थ में कमी नहीं, और बाबा भी कहते हैं ना हिम्मत का कदम उठाओ तो मदद के 1000 कदम आपको बाबा देगा करके, तो पुरुषार्थ में भी हिम्मत का कदम उठाना बहुत जरूरी है। हिम्मत पुरुषार्थ के लिए भी चाहिए। तो कैसे बाबा पुरुषार्थ में कमी कमजोरी ना होना, हिम्मत रखना और किसी भी बात का ना न कहना, ये सारी बातों को बोल के कैसे बाबा जोड़ रहे हैं उसको, जो प्रैक्टिकल ये करके दिखाएंगे वो पास विथ ऑनर बन सकते हैं। तो सोचो इस रूप से व्हाट इज सरलता। सबसे सरल चीज बाबा बोल रहे हैं कि सार युक्त हो। तो सबसे सरल मात्रा हम क्या कहते हैं, सभी मात्राओं में या कुछ भी लिखना है, कुछ भी करना है, इट इज बिंदु। बिंदु है ना, तो डॉट को जब हम देखते हैं उसको अपने आप में वो परिपूर्ण है। डॉट डायमेंशंस में यहाँ कोई कम है, हाँ डॉट है। यहाँ इस तरफ थोड़ा कम है, इस तरफ लंबा है, तो उसको डॉट नहीं कहेंगे हम। हर डायमेंशंस में इट इज कंप्लीट, इट इज फुल, है ना डॉट। और सिंपल है, अपने आप में परिपूर्ण है। और डॉट बीज भी होता है। बाबा कहते हैं बीज भी, कभी भी बाबा बोलते हैं ना डॉट कैन ऑल्सो बी, सीड कैन ऑल्सो बी अ डॉट, इतना छोटा सा है। तो सार भी है, एसेंसफुल। जब हम डॉट बोलते हैं तो एसेंसफुल भी है, जितना एसेंसफुल उतना पावरफुल भी है। तो कैसे सार युक्त माना, सिंप्लिसिटी को सार युक्त कैसे कहेंगे? क्यों सरलता इस सार युक्त? Why not विस्तार? Why not the whole tree? Why just the seed? तो सरल रहने के लिए भी बाबा देखो कभी कभी मुरली में बोलते हैं कि बोली बोली माताएं हैं,
उनको कुछ भी नहीं समझ में आता तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, अपने को आत्मा समझा, शिव बाबा के बच्चा समझा, बस बाबा को याद करना है। तो सी, बाबा इज ओनली शोइंग अस द पाथ ऑफ सिंप्लिसिटी। बाबा की परिभाषा आप मुरलियां पढ़ते हो तो उसमें आपको समझ में आता है, भले उसकी लेयर्स में जाने की बुद्धि न भी हो किसी को, उसको इतनी गहराई से समझने की वो या वैसे बुद्धि यूज भी ना करे, लेकिन एक ऐसे मुरली जब हम पढ़ते हैं टीचर के रूप में भी, बाबा इतने पावरफुल जो राज है उसको किस रूप में हमें देते हैं, वेरी वेरी सिंपल वन लाइनर्स या वेरी वेरी सिंपल चीजों में समझाते बाबा। ये जो समझ है कोई भी समझ सकता है, फॉलो कर सकता है, चाहे अनपढ़ हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी। तो फिर सिंप्लिसिटी को समझना है तो बाबा की पर्सनालिटी को भी हम जितने भी सोचे ना उसको अलग अलग रूप से सोचेंगे ना, बहुत सारे विस्तार है। बाबा जैसे बोलते हैं ना सागर है, इतने ज्ञान का सागर है, लेकिन जब बाबा हमें मुरली सुनाते हैं तो उसको कैसे सार रूप में बाबा हमें देते हैं और कैसे इतनी सरल भाषा में जो सबको समझ में आए। और जब हम पढ़ते भी हैं, देखो मुरली में हर एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट इतनी ऊंची है, महावाक्य है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं उसमें बाबा इतनी आसानी से ऐसे लहर में चलाते हैं, उसमें भी हम सार उठा सकते हैं, उसमें एक वर्ड उठा के भी पूरे मुरली को याद कर सकते हैं, है ना। तो बाबा खुद सिखा रहा है कैसे हमें सरल चित्त बनना है। जैसे बाबा ने दूसरा पॉइंट में कहा ना, जो देखते हो, जो सुनते हो, जो कर्म करते हो, उसमें भी आपको सार भरा हुआ रहना चाहिए, उससे सार उठाना चाहिए, वो सार युक्त होना चाहिए। उसका मतलब क्या, दुनिया या फिर संबंध में हम आते हैं, देह के संबंध हो या कर्म के संबंध में आते हैं, कोई भी चीजों के संबंध में आते हैं, है तो आत्मा बिंदु, है ना। लेकिन जब देह में आती है इतनी विस्तार है, इन कर्मेंद्रियों को जब यूज करती है तो इतनी विस्तार में चली जाती है, चाहे संकल्पों का बहाव हो, बुद्धि का भटकना हो, कई बातों में लगा रहना हो, कर्मेंद्रियों की चंचलता हो, इतने सारे विस्तार में हम जाते हैं ना। तो इसलिए उसमें बाबा क्या कह रहे, इन सारे विस्तारों को देखते हुए, उस विस्तार में आकर कर्म करते हुए, सब कुछ देखते सुनते, उसमें हमें क्या उठाना है, उसमें क्या सार को उठाना है, उसका एसेंस क्या है, ये भी बाबा ने लास्ट में क्या है, इसको भी क्या करो, प्रैक्टिस करो, ये अभ्यास प्रैक्टिकल में लाओ। मना देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, या जो सुन रहे उसमें से जो इम्पोर्टेंट है बस उसको अंदर लेना, बाकी चीजों को सुनी अनसुनी करना, ये सारा अभ्यास है ना। मुरली का जो डायरेक्शंस है ये फॉलो करने से ही हमें इसकी जो सूक्ष्मता है या फिर प्रैक्टिकल में लाने की जो मजा है ना, उसमें समझ में आता है। तो जो सार उठाना, सार को देखना, उसका मतलब क्या होता है, एक तो सार भरा हुआ रहना है, मतलब इट शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड बी इम्पोर्टेंट। दूसरा एसेंसफुल माना सिंपल हो, एकदम से ऐसे सारे बातें नहीं, जो कहना है उसको, कभी कभी बाबा बोलते हैं ना, बोल में 100 बातें कहनी हो तो उसको 2 बातों में खत्म करो, कहते हैं ना। तो फिर वैसे प्रैक्टिस करने के लिए भी मेरे मन और बुद्धि में कौन से स्वरूप या स्थिति या कौन सी प्रैक्टिस चाहिए, जिससे मैं जो देख रही हूँ, सुन रही हूँ, उसमें सार उठाऊं, या जो मैं कर रही हूँ वो मीनिंगफुल हो, सार युक्त हो, इस पे एक अटेंशन देना है सिंप्लिसिटी को समझने के लिए। दूसरी चीज बाबा ने मना उस मुरली में कहा है, उस पैराग्राफ में नहीं कहा, सेंस और एसेंस के बारे में कहा है। वैसे सेंसिबल बनो बाबा बोलते हैं, लेकिन यहाँ किस एंगल से सेंस को बाबा बोल रहे, जो तर्क वितर्क लॉजिक यूज करते, बुद्धि को यूज करते हैं,
एसेंसफुल माना जो वो भाव से कनेक्ट हो जाते हैं, उसका मीनिंग जो है उसको पकड़ लेते हैं, ज्यादा उसके विस्तार में नहीं जाते। उस एंगल से बाबा सेंस और एसेंस कह रहे। माना एसेंसफुल रहने से क्या हो जाता है, बाबा ने कहा उसकी खुशबू अधिक रहता है। तो उसका मतलब क्या है, माना जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाती, स्थिति भी बहुत सरल, द मोस्ट सिंपलेस्ट सरल पुरुषार्थ स्थिति बनाने का सिंपल स्थिति क्या है, देहभान से अलग होके अपने को आत्मा समझना, एक बेसिक प्रैक्टिस है। तो उस स्थिति में वेरी वेरी सिंपल थिंग, उसमें कैसा हो, फीलिंग क्या हो, कुछ नहीं बोलते बाबा, बस इस भान से, इस फीलिंग से डिटैच होके उस स्थिति में रह जाओ, तभी हम हर चीज को उसी एंगल से देख पाते। नहीं तो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना दुनिया में, उसको समझने के लिए भी उस रूप से समझने की जरूरत नहीं, इसलिए बाबा हमें उस स्थिति में रहकर हर चीज को देखो बोलते हैं। फिर बाबा बोलते हैं आपका पुरुषार्थ भी इजी हो जाएगा, बिकॉज व्हेन यू टेक ओनली द एसेंस देयर इज नो वेस्ट। बाबा कंटिन्यूस मुरलियों में कह रहे वेस्ट को जीतना है, हमें उसको छोड़ना है। So when you are essential, there is no waste to be filtered. There is no waste to bring you down. तो एसेंसफुल चीज हल्की होती है, कम होती है, तो ज्यादा चीजों पे मुझे ध्यान देने की भी जरूरत नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी हमारा क्या हो जाता है, जो सरल पुरुषार्थी है वो सब बातों में ऑलराउंड होते हैं। कैसे ऑलराउंड बन जाते हैं सरल पुरुषार्थी, सोचो, कोई इसके लिए जवाब देना चाहेगा? किसी ने सोचा? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये एक्सट्रैक्ट आया होगा, आपने पढ़ा होगा। बाबा इज सेइंग जो सरल पुरुषार्थी है वो सब बातों में ऑलराउंड होते हैं। कैसे? हाउ इज सिंप्लिसिटी रिलेटेड टू ऑलराउंडर? Because easy है, therefore they don't find anything difficult, they're not getting into. They will not say that I can't do this. Yeah, but why are they all round? Why are they always ready? They don't waste energy, that's all. ओम शांति दीदी, क्योंकि ज्ञान को समझ रहे हैं अपने पास्ट वो को क्या और क्योंकि प्रेजेंट को। स्थिति में नहीं आते, क्या क्योंकि दीदी बिकॉज दे आर पावरफुल, सार में रहेंगे तो पावरफुल रहेंगे, इसलिए समय आप और एनर्जी होते दोनों हैं, बचता है। सहयोगी होते हैं, स्नेह और सहयोगी दोनों तरीके से होते हैं, जिसके कारण ये इनका ऑलराउंडर बन जाते हैं। हाँ, ऑलराउंडर इसलिए स्नेह बन होता है और सकते हैं सहयोगी बहुत ज्यादा क्योंकि होते हैं। उनका वो एनर्जीज कंजर्व रहती है, वो वेस्ट नहीं करती है ना, तो पावरफुल होते हैं ऑलरेडी। हाँ, तो वेस्टेज नहीं है और किसी विस्तार में नहीं जाते, तो उनके पास टाइम भी है, तो पावर भी है, रिसोर्सेस भी है, बिकॉज दे आर एसेंसफुल। एंड बाबा ने कहा एसेंस में रहेंगे को खुशबू फैलेंगे, तो सार रूप में रहेंगे तो दे यूज देयर ओरिजिनल पावर्स एंड क्वालिटीज, है ना। तो व्हेन आत्मा अपने ओरिजिनलिटी में रहेगी, ऑटोमेटिकली हर चीज से डिटैच रहेगी, सिर्फ सार ले रही है तो लाइट रहेगी, भारीपन नहीं रहेगा। So that is why they can do many things. That is why there is clarity. जब हम भारी हो जाते हैं या फिर किसी कॉम्प्लेक्स चीज में फंस जाते हैं, तो एक तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है, उसमें टाइम लगता है, उसमें एनर्जी वेस्ट होता है, एंड देन वी कम टू दैट पार्ट वेर इन वी फील टायर्ड, या वी फील कि अरे इसको नहीं कर सकते बाबा, अभी इससे नहीं होगा मेरे। लेकिन एक चीज बाबा ने दूसरे पॉइंट में क्या कहा कि वो हर बात को उस हर बात में सार उठाएंगे। सो जो देख रहे हैं, जो कर्म भी कर रहे हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करेंगे, तो उनको लगेगा कि ये मुश्किल नहीं है, वी कैन डू दैट। तो वो हिम्मत भी रखते हैं, तो वो करते भी है, इसलिए ऑलराउंड बन जाते हैं। और कमी क्यों नहीं दिखाई देती? कमियां पुरुषार्थ कर करके हम जीत रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें कमी दिखाई नहीं देगा। क्यों कमी दिखाई नहीं देगा? क्योंकि जब ऑलराउंड पार्ट वो बजाता है, हर बात में ऑलराउंड रहता है, तो कुछ ना कुछ करते करते अनुभवी बन ही जाते हैं। तो हर चीज का टेस्ट तो है ना आत्मा को,
कोई ना कोई जन्म में। When we are ready mentally, उसको बस हाथ लगाना है, उसको बस मन से एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ हमने किया है, कर लेंगे, तो फिर वो एनर्जी भी आ जाती है। तो हिम्मत भी है, तो कमी कमजोरी तो करते करते भी काफी सारी चीजों में हम सीख ही लेते हैं, उसमें कुशलता आ ही जाती है ना। तो फिर बाबा कहते कोई भी बात में नहीं रहता। तो कितनी सुंदर है ये बाबा की बात। फिर बाबा कह रहे इस एक को अगर आप प्रैक्टिस करो तो सब बातों में सैंपल बनेंगे। क्योंकि ना न कहना, ना भी कब कहते हैं हम? when we are tired, when we have no clarity of how to do, what to do, है ना, या when we have not done those things, कभी किया नहीं, we feel कि ये नई बात है and so it is complex, so I don't know if I'll be able to do or not। तो उसमें भी सार मना उसको जोड़ सकते। कभी कभी बाबा कहते हैं ना कि बच्चे हमेशा सोचो कि कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू, 5000 वर्ष पहले भी मैंने किया था, अभी भी मुझे करना है। तो वो बिंदु पॉइंट्स भी मुझे कब याद आते हैं? जब हम सार स्वरूप में स्थित रहेंगे, है ना, तभी वो बातें याद आएंगी। तो हम मना नहीं करेंगे किसी चीज को, हिम्मत रखेंगे हर चीज को करने के लिए, है ना। कैसे जुड़ी हुई है देखो एक चीज से दूसरे। तो इस आधार से व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट सिंप्लिसिटी on based on this extract? ये सेंसफुल सार Sar. Simple is always natural. Simple is always easy, है ना। And simple need not be very beautiful and decorative, extra कुछ नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं, फूल को देखते हैं, तो कई फूल इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने कलरफुल भी नहीं होते, आकार कैसे कैसे होता है। ऐसे नहीं कि हम जब ड्रॉ करते हैं कोई चीज को ऐसे एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ना, कोई भी चीज हम स्थूल रूप से कर रहे हैं उसको सही तरीके से रखो, एक लाइन में हम टोली भी बना रहे एकदम से ऐसे बनाओ, ऐसे रखो। लेकिन जो नेचुरल चीजें हम नेचर में देखते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, या कुछ भी चीजें हो नेचुरल, वो एक सिमेट्री नहीं रहती है, उसमें रहती है क्या, वो हैप्पीजार्ड रहती है, फिर भी ब्यूटीफुल लगती है ना। एक ऐसे एक पत्ते को भी आप उठाओ, एक नेचुरल चीज, it may not be a straight line or whatever, but it is very simple, but it is yet beautiful। तो जो सिंपल होता है वो ब्यूटीफुल होता है, जो सिंपल होता है वो बहुत इजी होता है समझने के लिए। एंड जो भी नेचुरल चीजें होती है वो वेरी सिंपल है। जब हम उसको डेकोरेट करना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे, कुछ और करना चाहे, तभी वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसमें सिंप्लिसिटी चली जाती है। तो सिंपल फॉर मी इज ऑलवेज नेचुरल, इट इज वेरी इजी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, एंड इट्स ऑलवेज ब्यूटिफुल। तो उस परिभाषा में अगर अपने आप को अगर मैं समझूं कि आई एम सिंपल, इफ आई हैव टू मेक अ स्टेटमेंट फॉर माई सेल्फ कि आई एम सिंपल, तो मेरी सोच कैसे हो, मेरी दृष्टि कैसे हो, मेरी बातें कैसे हो, मेरे कर्म कैसे हो। बिकॉज बाबा से सिंपल जो होगा, सरल चीज जो होगा, वो सरल पुरुषार्थ भी होगा। कैसे होगी? दीदी उसमें रूहानियत रहेगी, जो कुछ भी करेंगे रूहानियत रहेगी, है ना। हम कभी कभी किसी से मिलते हैं तो बाबा भी सिखाते हैं, दादियों ने भी सिखाया, कोई बड़े आदमी से मिलते हैं, जैसे
बड़े पोस्ट पे हैं, तो हम जब जाके मिलते हैं व्यवहार ज्ञान के लिए, हम रिस्पेक्ट से खड़े होते हैं, नमस्कार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट कोई लौकिक वाले जब मिलते हैं किसी बड़े से, या हम जब मिलते हैं, तो इंटरेक्शंस में क्या होता है, रेस्पेक्टफुल होते हैं, फिर भी इट इज सो सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती कि क्या बोले, इसके सामने कैसे बैठे, क्या ना बोले, बहुत कुछ ये नहीं रहता। जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर उनको भी परमात्मा के बच्चे के रूप में देखेंगे, भले बाहर रूप से हम वो प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं, थिंग्स बिकम सो इजी। ज्यादा विचार चलाना नहीं, सोचना नहीं, प्रिपरेशन नहीं करना है, इतनी क्लैरिटी होती है, एक दो बातों में ही, उस रूहानियत में ही हम खत्म कर देते हैं। ये सबको अनुभव है ना? जी। तो संबंधों में ये अनुभव है। ऐसे बाबा कहते कर्म में भी करो। व्हाई थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड? जब हम कर्म के संबंध में आते हैं, उसको एक लॉजिकल वे में सोचना चालू कर देते हैं, उसको एक विधि के रूप में, अभी ये कैसे हो, ये कैसे हो, सिंपल। जैसे हम यज्ञ की स्टोरीज भी सुनते हैं, बाबा की याद में रहकर उन्होंने किया तो फिर कैसे वो कर्म सफल हो गया, एकदम आसान हो गया। उनको भी कुछ नहीं पता था, कुछ सीखा नहीं था, लेकिन बाबा की याद में किया, कुछ भी उसके बारे में नहीं सोचा, तो फटाफट काम बन गया। तो व्हाट इट मीन्स, सिंप्लिसिटी मीन्स कम विचार चलाना, ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं, है ना? तो सार रूप में रहना इज ऑल्सो नथिंग बट कम विचार चलाना, उससे रिलेटेड ही सोचना, व्यर्थ नहीं चलाना। सो इट इज, वी शुड स्टार्ट, आई थिंक, सिंपली with our thoughts. Simplicity comes with our thoughts. लेकिन विचार भी सिंपल, कम, एसेंसफुल कब होते हैं? जितना जितना हम देहबान से अलग होके उस साठ स्वरूप में स्थित होते हैं, वो साक्षी भाव से हर चीज करते हैं, आई थिंक वी कैन बिकम एसेंसफुल। इजी होता है, क्योंकि दैट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ द सोल। बाकी सब तो समयानुसार हम स्थिति को बनाते हैं, लेकिन सबसे सिंपल नेचुरल स्थिति क्या है? देहबान से अलग मैं आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने बोला मैं मास्टर भगवान हूँ। इट इज ऑल वेरी पावरफुल स्थितिज, उसका बनाना होता है। लेकिन सबसे आसान नेचुरल सिंपल क्या है? मैं आत्मा हूँ इस शरीर से अलग, है ना? So this is what I felt about being simple and simplicity को पुरुषार्थ में लाना। तो ऐसे इंटर रिलेटेड है ये बातें, मुझे ऐसे इस मुरली से मुझे प्रेरणा मिली। इसे पावर के साथ, like power to tolerate also when we take into consideration, how do you match it with? See, when I think of power to tolerate, for me, power to tolerate is to be true to myself. You know what I am naturally. तभी हम कोई भी एक्सट्रीम्स में उस नेचुरल स्थिति को मेंटेन करना ही टॉलरेंस है। जैसे ज्यादा गर्मी हो गई, ज्यादा सर्दी हो गई, या कोई बहुत कोऑपरेट नहीं करता, कोई कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक है, कोई कैसा, परिस्थिति भी ऊपर नीचे, तो मैं एक ही बैलेंस स्थिति में रहूं, दैट इज टॉलरेंस फॉर मी। जैसे कोई खुशी का मौका आया तो भी अपनी स्थिति मेंटेन रहे, दुख का मौका आया, परिस्थिति विकराल है, तो भी अपनी स्थिति को मेंटेन करना इज टॉलरेंस। Tolerance is not to tolerate something which is negative and bad. Tolerance is just to be yourself. And that is why simplicity जब हम बोलते हैं, सरलता बोलते हैं, that means it's a natural state of the soul. When you are natural, you are always simple. There is nothing to pretend, nothing to put mask, nothing to think and make things complex, nothing to add extra and make it decorative. आपको नेचुरल रहना है, आप जो है जैसा है रहना है, दैट इज सिंप्लिसिटी। जब हम उस स्थिति में रहेंगे, ऑटोमेटिक उस स्थिति के आधार से हम हर चीज को, जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द होती है, उसको एक ही समान रूप में हम ले सकते हैं।
नहीं तो हम रिएक्ट करेंगे, है ना। सो बीइंग एसेंसफुल helps me to become powerful. Being simple helps me to become powerful, and that powerful is nothing but it is the power that comes from being in that state of mind. मैं उस एक नेचुरल स्टेट में जब रहती हूँ तो एक स्थिर अवस्था जो है उसकी पावर की वजह से मैं अनइन्फ्लुएंस्ड रहती हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई एम एबल टू हैंडल थिंग्स. टॉलरेट करना माना गर्मी हो रहा है फिर भी चुपचाप रहना नहीं. मैंने पंखा चलाया, एसी चलाया, जो भी करना किया, मैं अपने जो काम है उस पे मैं फोकस कर रही हूँ. कोई मुझे गाली दे रहा है या कोई ऐसी परिस्थिति है, क्या करूं, ज्यादा संकल्प नहीं चला रहे. आई एम नॉट बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड इनसाइड, आई एम नॉट बिकमिंग हेवी इनसाइड. जब ये चीजें आ रही है, ठीक है, मैंने देखा ये चीजें क्यों आई, कैसे आई, देखा. जैसे बाबा ने कहा ना, उसको सार उठाओ, उसमें से सार उठाओ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट. मैंने लिया, अभी मेरी स्थिति के अनुसार क्योंकि क्लैरिटी भी है, देन आई एम एबल टू हैंडल. सो टॉलरेंस माना भाग जाना नहीं, या फिर उसको सहन करना माना चुपचाप रहना भी नहीं. टॉलरेंस इज जस्ट बी नेचुरल. Then only you will be able to be handling those things powerfully without being influenced. Could you say that it means आप अपने नेचुरल स्टेट में हैं तो आपके अंदर बहुत क्लैरिटी है, ज्ञान की भी क्लैरिटी है. So you understand that whatever is, I just accept it easily. I also accept it easily, and then when I am in that natural state, what happens is it's not just only clarity. Sometimes na ye sardi garmi ki baat nahi, sometimes we become something else, thinking that this person, इस person के लिए मुझे ऐसे behave करना है, इस person के लिए मुझे ऐसे behave करना है. So we are always thinking in terms of those people. But no, our focus is always on the other side. ये परिस्थिति, ये व्यक्ति ऐसा है तो मैं क्या करूं. But the focus should be on myself. परिस्थिति कैसे भी हो तो मैं कैसे रहूं, व्यक्ति कैसा भी हो तो मैं कैसे रहूं. When the focus is there, it doesn't matter. You won't say I'm tolerating. It becomes so natural. Yes, I got it. Yeah. Right. Because you need not think. मैं उसको खुशी के लिए वो जैसा चाहे वैसे बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ. मैं जो सच है या मेरी जो स्थिति है, मैं उसको बातों में या संबंध में, व्यवहार में रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, है ना. No pretense. Yeah. The focus is always should be on my state of mind. जी. Right? तो सबको समझ में आ रहा है? Easy था? It's very easy. But yet, when we come into relationships, we make things complicated. है ना? किसी को कोई सवाल है? पूछना? सरल रहने के लिए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है. सरल आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है, वो मुश्किल भी लगता है, लेकिन उससे भी एक मोटा रूप हम ये कह सकते हैं, सरल इज टू बी ट्रू टू योरसेल्फ. जस्ट बी हु यू आर. इट डजंट मैटर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, व्हाट, जस्ट बिकम हु यू आर नेचुरली. आप become comfortable with yourself. For me, saralta is becoming comfortable with myself, accepting myself as I am. मैं जो हूँ, जैसे हूँ, उसी रूप से एक्सेप्ट करके मैं खुद में भी कंफर्टेबल रहूं. क्योंकि हम जब संबंध में आते हैं, कोई चीज में आते हैं, we become very unnatural, uncomfortable. No, we have to be comfortable with our own way of doing things. Only then people will accept us. People will feel, yes, this is how it is. We are always trying to change ना, इसलिए एक स्थिर स्थिति नहीं बन सकती.
राइट? जैसे किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, कोई बहुत बड़ा आदमी है सामने या कोई छोटा सा बच्चा है, सिंपल सा है, हम उसमें अपनी स्थिति को बदल देते हैं, हाँ, बदलना फील करते हैं, या सामने से नहीं दिखा रहे पर अंदर एक थॉट तो चलता है, ये हाँ, दिस वन इज सो एंड सो, राइट? या इसलिए बाबा कहते हैं ना, आत्मा होके आत्मा को देख के बात करो। भले हम एग्जाम्पल्स बच्चे को अलग देंगे, बड़े को अलग देंगे, उसका परिभाषा चेंज करेंगे, लेकिन हमारी स्थिति जो है ना कि ये छोटा है तो उसको ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये ही समझाएंगे, बड़ा है तो उसको इम्पोर्टेंट है, उसको विस्तार से समझाएंगे, ऐसे नहीं सोचना है। उस आत्मा को चाहिए क्या, उसको भले शब्दों में हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन my focus is only on soul to soul. जी, Right? जी, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, किसी भी कर्म के प्रति हमारा हाँ, इंटेंशन क्लियर हो कि हम किस भाव से कोई काम कर रहे हैं। हाँ, किस भाव से कर रहे हैं, और कभी कभी समझने के लिए भी ना, ये काम या ये चैलेंज क्यों आया मेरे पास, उसको समझना है, देन उसको टैकल करना इजी हो जाता है। जी, ओके, थैंक यू। किसी भी परिस्थिति में अपना स्वयं का स्थिति में हमको स्थित रहना है, उसमें गड़बड़ नहीं करना होगा। स्वयं की स्थिति में हम हर परिस्थिति में अगर हम खुश रहेंगे, वही हमारा सरलता का स्वभाव है। हाँ, और परिस्थिति आने तक वेट नहीं करना है। इसलिए बाबा ने कहा ना, बाबा ने कहा जब ये एक अभ्यास आप प्रैक्टिकल में लाएंगे तो सब बातों में सैंपल बनेंगे। कौन सी अभ्यास, माना हर चीज में सरल हो। जब परिस्थिति आती है या कोई आता है व्यक्ति, नहीं, आई एम नेचुरल, आई एम सिंपल, नेचुरली आई एम सिंपल, आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटेड इन एनीथिंग, एंड आई डोंट हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा। जब आप कोई चीज एक्स्ट्रा रखते हो ना, उसको फिर देखभाल करने के लिए आपकी टाइम, एनर्जी, सब चीजें जाती हैं। चाहे बुद्धि में बातें हो या स्थूल चीजें हो, आपका काम भी बढ़ता जाएगा, एनर्जी भी ज्यादा उसमें लग जाएगा। सिंप्लिसिटी इज एकदम जितनी आवश्यकता उतना ही, दैट इज सिंप्लिसिटी। जी, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी सबको ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट याद करें बाबा को। तो सरल चित्त का परिभाषा में क्या समझा कि मैं जो हूं, जैसे हूं, उस नेचुरल स्वरूप में स्थित होके अपने को भी उसी रूप से देखना, हर बात को या दूसरे आत्मा को भी उसी रूप में देखना। उसका दूसरा भावार्थ हमें नहीं निकलना है ना। तो उसी का अभ्यास अभी करो। आप सोचो, मैं आत्मा ओरिजिनली कैसी हूं, परमधाम में शिव बाबा के साथ परमात्मा की बच्ची मैं आत्मा कैसी हूं। जो भी चीजें हैं, लेबल्स है, पार्ट है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट मी, कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशन नहीं, कुछ निकालने का इम्प्यूरिटी नहीं। आई एम जस्ट प्योर एज आई एम। अब उसी स्वरूप को स्मृति में रखते मैं इस कर्म क्षेत्र में भी, इन कर्मेंद्रियों के संबंध में आते हुए भी अपने आप को उसी आत्मिक स्वरूप में देखती हूँ।
हर बात में न्यारा लेकिन बहुत प्रेम से मर्यादा पूर्वक हर कर्म को करती हूँ। सभी आत्माओं के साथ व्यवहार में आते उनको भी उसी रूप में देख रही हूँ। आत्मा भाई मेरे बोल भी बहुत कम और हर बोल रूहानियत से भरा हुआ। हर परिस्थिति को, बातों को देखते हुए, सुनते हुए इस बेहद ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए उस ड्रामा के पॉइंट स्वरूप बन देखती हूँ। Nothing new. इसलिए हमेशा मेरी स्थिति फुल स्टॉप की स्थिति रहती है। न घबराहट, न आश्चर्य, न क्वेश्चंस। इसी स्वरूप में रहते कर्म क्षेत्र में आ जाए। इस शरीर से भिन्न में आत्मा प्रकृति के बीच इस देह और देह की दुनिया से बिल्कुल न्यारी अति सुंदर सूक्ष्म बिंदु शांति। ओम शांति दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति दीदी। बहुत थैंक यू। सॉरी लेट हो गया, लेट ज्वाइन हुए, लेट हो गया। That was technology. Technology. नहीं, I should have called somebody, but I thought maybe technical कुछ issue होगा करके, तो इसलिए लेट हुआ। I hope सबने योग किया, समय सफल किया। Yes. Thank you so much, Thank Didi. you so much. Om Shanti. Thank you. Om Shanti सभी।